हेलो दोस्तों, ये घटना आज से 6 महीने पहले की है, जब करीब एक हफ्ते स्कूल ना जाने की वजह से घर पे डांट सुनना पड़ा और मार भी खाना पड़ा, जिसकी वजह से मैं घर से 2-4 हफ्ते के लिए भागने के लिए सोचा। दिन में मैं नहीं भाग सकता था क्योंकि सभी लोग घर पे ही रहते हैं, तो मैंने सोचा कि रात को ही भाग जाऊंगा, क्योंकि रात में सभी लोग सो जाते हैं और मैं अकेले अपने कमरे में सोता हूँ। तो मैं दिन में ही अपने कमरे में जाकर अंदर से गेट को बंद कर दिया और 2-4 कपड़े और पैसे अपने बैग में रख लिया। रात को खाना खाने के टाइम में मेरी अम्मी आई और आवाज़ लगाई, पर मैं शांत रहा, जिसकी वजह से कुछ देर तक आवाज़ लगाकर मेरी अम्मी चली गई। फिर मैं 11 बजने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि 11 बजे के बाद घर के सभी लोग सो जाते हैं। 11:10 हुआ तो मैंने सोचा कि घर के सभी लोग सो गए होंगे, इसलिए मैं अपने कमरे का खिड़की खोलकर पहले बैग बाहर निकाला और मैं भी कमरे से खिड़की के द्वारा बाहर आ गया। मेरे कमरे का खिड़की इतना बड़ा है कि अगर अंदर से लॉक ना हो तो बाहर से कोई भी अंदर आ सकता है। फिर मैंने सोचा कि अपने दोस्त के पास ही चला जाता हूँ। मेरा दोस्त मेरे स्कूल के बगल में ही रूम लेकर रहता है। मेरा स्कूल मेरे घर से करीब 10 किलोमीटर दूर है। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया ताकि वह बाइक से आ जाए मुझे लेने के लिए, पर वह कॉल नहीं उठाया। शायद वह नींद से सोया हुआ था। तो मैं पैदल ही आगे बढ़ता रहा और अपने दोस्त को कॉल भी करता रहा। कुछ देर में मैं अपने गांव से बाहर आ गया। मेरे गांव से कुछ दूर हटकर एक जामुन का पेड़ है। मेरे गांव के सभी लोग कहते हैं कि उस जामुन पे कोई भूत प्रेत या चुड़ैल रहती है। ये बात मुझे भी पता था, पर मैं उस टाइम बहुत गुस्से में था, जिसके वजह से मैंने भूत प्रेतों के बारे में सोचा ही नहीं। और साथ में मेरा दोस्त भी कॉल नहीं उठा रहा था, तो मैं कान में ईयरफोन लगाकर पैदल ही चलता रहा। मैं चलते चलते अचानक से रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है या मुझे देख रहा है, पर वहाँ पर मेरे सिवा कोई नहीं था। फिर अचानक से एक काली बिल्ली आवाज़ लगाते हुए मेरे सामने से गुजरी। जहाँ पे मैं रुका था वहाँ पे एक घर है। उस घर के सभी लोग 6 महीने पहले ही बाहर चले गए। इस टाइम उस घर में कोई नहीं था, पर पता नहीं क्यों मेरी नज़र बार बार उस घर के एक खिड़की पे जा रही थी। मुझे बार बार ऐसा एहसास हो रहा था कि उस खिड़की से कोई मुझे देख रहा है। मतलब मुझे बार बार ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, या उस खिड़की से कोई देख रहा है, या आसपास कोई है जिसे मैं नहीं देख पा रहा, पर वह मुझे देख रहा है। मेरा गुस्सा धीरे धीरे डर में बदलने लगा और मेरे पसीने छूटने लगे। मैं धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा डर गया और अपने घर के तरफ दौड़ने लगा। मैंने भूत या चुड़ैल तो नहीं देखा, पर बहुत ही ज़्यादा डर गया। मैं दौड़ते दौड़ते अपने घर आया। दौड़ने की वजह से मेरा दम फूलने लगा। मैं जिस तरह अपने कमरे से बाहर आया था, उसी तरह कमरे के अंदर चला गया। अपने घर में आने के बाद भी मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस हॉरर स्टोरी का आनंद ले सकें।